तो आपने मतलब जो है अब सुमित्रानंद पंत के काव्य पढ़े थे। आगे हमारी रचना है गीति काव्य। क्या है हमारी रचना? गीति काव्य। परी, क्रीड़ा, रानी, ज्योत्सना, ये उनका मतलब है गीति काव्य है। उसके बाद है हमारा उपन्यास। उपन्यास इन्होंने केवल एक लिखा, हार। उसके बाद में है कहानी संग्रह, 5 कहानियाँ। अगली रचना है आत्मकथा, 60 वर्ष एवं रेखांकन। कौन सी आत्मकथा है? 60 वर्ष एवं रेखांकन। आलोचना है गद्य एवं पद्य। संपादन है रूपा पत्रिका। पुरस्कार एवं सम्मान साहित्य अकादमी, यानी कि कला और बूढ़ा चांद पर इनको सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार और लोकायतन पर पुरस्कार एवं सम्मान साहित्य अकादमी किस पर मिला? कला और बूढ़ा चांद पर। सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन पर। इसके बाद में इसकी आती है साहित्यिक विशेषताएं। पंत जी छायावादी साहित्य के महत्वपूर्ण सतम होने के साथ साथ प्रकृति के अद्भुत चितेरे कवि। अद्भुत का मतलब है अनोखे। चितेरे कवि हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम इन्होंने ही किया। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। यही कारण है कि इन्हें हिंदी साहित्य में न केवल प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, अपितु इनकी तुलना अंग्रेजी के महान प्रकृति चित्रकार कवि विलियम वर्ड्स से की जाती है। प्रकृति चित्रण, अब देखिए मैं पहले बताया था कि ये प्रकृति के पालने में झूलकर बड़े हुए हैं। जैसे इनका मतलब जो है जन्म हुआ था तो इनकी माँ का देहांत हो गया था और इनकी दादी बुआ आदि ने इनका पालन पोषण किया। उसके बाद इनका प्रकृति से गहरा लगाव था। तो प्रकृति चित्रण पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। यानी कि पंत ने जो प्रकृति का गहन निरीक्षण किया है ऐसा किसी भी कवि ने नहीं किया है, तो इसलिए इनको सुकुमार कवि कहा जाता है। वे स्वयं लिखते भी हैं। कविता लिखने की प्रेरणा देखिए क्या लिखते हैं? कविता लिखने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से, यानी कि प्रकृति के जांचने परखने से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश, कौन सी जन्मभूमि बताई? कुर्मांचल प्रदेश को है। इन्होंने प्रकृति का चित्रण आलंबन, उद्दीपन तथा मानवीकरण, शिक्षा आदि सभी रूपों में किया है। प्रकृति चित्रण संबंधी इनके काव्य का एक उदाहरण दृष्टव्य है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया। क्या कहा? छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। लास्ट